पहला सवाल यह कहती है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दोनों एक रेशियो में दिया हुआ है। ए और बी का जो प्रेजेंट एज है ना वो रेशियो में दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 7:12 है ना। और ये कह रही है कि 10 साल पहले द एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो एज डिफरेंस था है ना वो 20 था, है ना, 20 साल था। तो हमें ये कह रही है, सवाल ये कह रही, फाइंड आउट सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो प्रेजेंट एज का है ना उसका समेशन चाहिए, हमें सम चाहिए, है ना। तो इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट ये कह रही है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एज डिफरेंस बिटवीन टू पर्संस विल नॉट चेंज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो पर्सन के बीच में जो एज डिफरेंस होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। सपोज लाइक अभी कोई ए है, मान लिया जाए कोई ए है और कोई बी है अभी, है ना। तो अगर मान लो किसी ए का एज अभी 10 है और बी का एज 20 है, ठीक है, तो एज डिफरेंस दोनों के कितना है, अभी 10 है, ठीक है। अगर ये 10 साल बाद, ठीक है, कितना साल बाद, अगर 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, ए का एज 20 हो जाएगा और बी का एज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो फिर भी दोनों का जो एज डिफरेंस है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 10, ठीक है। 10 साल बाद देखो या 20 साल बाद देखो या 25 साल बाद देखो, एज डिफरेंस दोनों पर्सन के बीच में क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एज जितना जितना एज ए का बढ़ेगा उतना एज तो बी का ही बढ़ेगा ना। तो इसलिए एज डिफरेंस क्या होता है, ए और बी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सवाल में दिया हुआ कि 10 साल पहले एज डिफरेंस ए और बी का 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट में भी क्या होगा, दोनों का एज डिफरेंस कितना रहेगा, 20 ही रहेगा, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, सवाल में ये कहा कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ, ठीक है, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ, 7:12 है ना। तो अगर ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम यहां से एज्यूम कर सकते हैं कि ए का एज 7x होगा और बी का एज 12x, है ना, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेशियो में है तो बी का 7x और 12x, और हमें पता है एज डिफरेंस कितना दिया हुआ, 20 साल, है ना। वो तो 10 साल पहले का है ना, मगर प्रेजेंट में भी उसका एज कितना, एज डिफरेंस कितना होगा, 20 साल ही होगा, ठीक है। वो डिफरेंस नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, एज डिफरेंस, तो एज डिफरेंस यहाँ पर देखने पर कितना मिल रहा है, 7 और 12 कितना है, 5x। तो वो किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, 20 साल के बराबर होगा, है ना। तो हम यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का प्रेजेंट एज कितना होगा, अगर हम x का वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे, है ना, तो 7 into 4 हाउ मच, 28। एंड यहाँ पर b का एज निकालेंगे तो b का एज कितना हो जाएगा, 12 into 4 हाउ मच, 48, है ना। अब इस दोनों एज का, ये ए का एज मिल गया, ये हमारा बी का एज है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी का प्रेजेंट एज का हमें समेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम कर देंगे। तो सम करके जो भी आएगा वैल्यू हमारा क्या आएगा, 6 से 7, है ना, 76 आएगा, है ना। तो 76 इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नहीं, के लिए पहले हम इफिशिएंसी समझेंगे, है ना। किसी भी आदमी का इफिशिएंसी क्या होता है ना, ए का इफिशिएंसी क्या होगा, किसी तरह से डिफाइन करेंगे। हम ये समझेंगे कि इफिशिएंसी को हमेशा चेयर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, चेयर से समझने की कोशिश करेंगे कि ए एक दिन में कितना चेयर बना लेता है। मान लो ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है, ठीक है। उसी के कंपेयर में अगर कोई बी है, उसी दिन में, एक दिन में 10 चेयर बनाता है, तो हम क्या कह सकते हैं दोनों को बीच में, कि कह सकते हैं कि बी का इफिशिएंसी क्या है, डबल है ए से, है ना। यानी यहां कह सकते हैं ए का इफिशिएंसी 5 है तो बी का इफिशिएंसी क्या है, 10 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी का इफिशिएंसी क्या है, डबल है। तो जब भी हम इफिशिएंसी का सवाल करेंगे तो नंबर ऑफ चेयर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक दिन में कितना चेयर बना लेती है, ठीक है, वो होता है इफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल यह कह रही है कि ए और बी दोनों टुगेदर, ए और बी का इफिशिएंसी जो है ना टुगेदर वो सी के बराबर है। यानी यहाँ पे इस स्टेटमेंट से क्या समझे हम, ए और बी जो दोनों मिल के एक दिन में जितना काम करेगा उतना काम सी अकेले एक दिन में कर लेगा। मान लीजिए अगर ए एक दिन में एक्स चेयर बनाता है, ठीक है, और बी बाय में कितना चेयर बनाता है, बी एक दिन में बाय चेयर बनाता है, ठीक है। तो टोटल चेयर कितना हुआ, एक्स प्लस बाय, तो एक्स प्लस बाय चेयर ना सी अकेले एक दिन में बना लेगा, है ना, ये होती है। इसका मतलब ये ए और बी का जो टुगेदर इफिशिएंसी है ना वो सी के बराबर है, ठीक है। और फिर ये कह रही है सवाल को, ये तो एक गिवन हुआ है ना
ए और सी टुगेदर अगर काम करता है तो इतना दिन में काम खत्म कर लेता है, और बी अकेले इतना 24 दिन में काम खत्म कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे पहले क्या कर, कौन कौन मिलके काम कर रहे हैं, ए और सी आपस में मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं, एक्स, तो एक दिन में एक्स चेयर बना लेंगे। सी कितना चेयर बनाते हैं एक दिन में, सी बनाते एक्स प्लस बाई चेयर, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना चेयर बनाएंगे, 2x प्लस बाई चेयर बनाएंगे, है कि नहीं, एक दिन में इतना चेयर बनाएंगे। और दोनों मिलके कितना दिन काम करते हैं, इतना दिन काम करते हैं, ये क्या है 120 डिवाइड बाई 11, इतना दिन काम करते, तो टोटल चेयर कितना होगा, टोटल चेयर देखना होगा, टोटल चेयर्स कितना होगा, या कह सकते हैं टोटल वर्क, है ना, टोटल काम कितना है ना, तो टोटल वर्क कितना होगा, दो एक दिन में इतना चेयर बनता है ना, तो लगातार इतना दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, हाँ 240 से 240 एक्स प्लस 120 बाई डिवाइड बाई 11, है ना, ये होगा हमारा टोटल चेयर, है ना, जो काम किया। ठीक, अब बी कह रहा है कि सेम वर्क काम किया, सेम वर्क काम किया मतलब कि बी इतना ही नंबर ऑफ चेयर को वो 24 दिन में बना देता है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ चेयर इतना है, तो बी, अब बी को देखते हैं बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में बी बाई चेयर बनाता है, यही है ना, एक दिन में क्या माने बी बाई चेयर बनाता है, ये 24 दिन लगातार काम करता है, कितना दिन 24 दिन, तो ये टोटल चेयर कितना होगा इसका 24 इंटू बाई, ये भी हमारा इसका टोटल चेयर हो गया, है ना, टोटल वर्क कह सकते हैं इसका, या टोटल चेयर, है ना। अब देखो दोनों दोनों क्या सेम काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल चेयर इसका और ये टोटल चेयर इसका, दोनों क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, है ना। ठीक है, तो जब ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हम यहाँ एक्स और बाई के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, है ना, जस्ट लाइक व्हाट 24 बाई इक्वल टू एक व्हाट, ये दोनों ये भी इक्वल स्टेट में लिखा 24 ओके। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना इसका, तो ये हम यहाँ ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 24 मल्टीप्लाई 11, हाउ मच इट विल गिव यू 4 6 2, ओके, ये देगा, ओके। नेक्स्ट, अब फिर ये स्टेट में यही कहीं रह जाएगा 240 एक्स, आई होप ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, फिर ये इधर जाएगा तो 144 हो जाएगा, 44 बाई इक्वल टू 240 एक्स, है ना। तो अगर इसको देखेंगे कैंसिल आउट करेंगे, 12 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों 12 12 14 से 12 दून 20 हो जाएगा, है ना। फिर अगर देखेंगे कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या रिलेशन बन के आएगा 3 बाई इक्वल टू 5x, ये हमारा एक रिलेशन बन के आएगा ना, ये इस तरह से। जब कि ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते 12 दिन, है ना, तो फिर सी को कितना दिन और काम करना पड़ेगा जो बचा हुआ काम को करने के लिए। ए और बी जब मिलकर काम करते थे 12 दिन, फिर वो काम छोड़ दिए, फिर वो बचा हुआ जो काम है ना, उसे सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमारा सवाल है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या है सी, यानी ए और बी जब दोनों मिलके काम करते थे, जितना काम करते वो सी अकेले काम करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं ए और बी की जगह पर हम क्या कर देंगे, सी भी कर सकते हैं, है ना। सी काम किया 12 दिन, फिर बचा हुआ काम और कितना दिन में करेगा सी, है ना। ए और बी जब कह रहा है तो ए और बी किसके बराबर है, सी के ही बराबर है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सी काम किया 12 दिन, तो बचा हुआ काम और कितना दिन में कंप्लीट करेगा सी, है ना। ये निकालेंगे सी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, है ना। तो वो काम कितना है 24 बाई, है ना, हम पता किए है ना कि 24 बाई हमारा क्या है, 24 बाई हमारा 24 बाई हमारा क्या टोटल काम है ना। तो सी एक दिन में कितना काम करता है एक्स प्लस बाई, है ना। तो हम यहाँ से जो हम इक्वेशन डेवलप किए थे, जो हम रिलेशन डेवलप किए, वहां से हम इलिमिनेट कर देंगे एक्स को, है ना, क्योंकि काम हमारा क्या बाई में है, तो हम एक्स को इलिमिनेट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 3y इक्वल टू 3/5, है ना। तो जहां x लिखा वहां पर लिख देंगे 3y/5 प्लस बाई, तो टोटल काम कितना हो गया 8/5, यानी कह सकते हैं सी एक दिन में 8/5 चेयर बनाती है एक दिन में, है ना। और टोटल काम कितना 24, अगर ये 24 बाई चेयर बनाना हो तो इसको कितना दिन में काम करना होगा, मान लीजिए डी काम है, तो डी दिन में लगातार काम करेगा तो 24 बाई चेयर बना लेगी, है ना। तो अब कैलकुलेशन करते हैं और डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बाई ये कैंसिल आउट हुआ, फिर ये 8
3 हो गया। तो डी टोटल कितना दिन हो गया, टोटल 15 दिन हो गया है ना। यानी सी अकेले उस 24 बाई चेयर को ना वो 15 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, 15 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा, है ना। और पहले से 12 दिन काम कर चुकी है सी, है ना, तो बचा हुआ काम और कितना दिन बचेगा करेगा, वो 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 12 दिन पहले, टोटल 15 दिन लगता है, 15 माइनस 12, तो टोटल 3 दिन में वो टोटल काम हो जाएगा, रिमेनिंग काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सी के द्वारा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना, तो पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यह कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को बेचते हैं तो प्रॉफिट x% हुआ, ठीक है, ठीक है, सीपी पर ही प्रॉफिट होता है ना, सीपी पर प्रॉफिट x% हुआ। अगर किसी उसी ऑब्जेक्ट को साथ में डिस्काउंट भी दिया गया बाई %, है ना, तो क्या प्रॉफिट होगा अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया जाएगा उसे, तो यानी उसे उस ऑब्जेक्ट को मार्केट प्राइस पर ही बेच देंगे, है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा। तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक का शॉर्ट फार्मूला हमारा ये है, तो हम बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करके, है ना। तो हमारा सवाल क्या, आप सवाल समझते हैं। सवाल यह है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक आर्टिकल को 18% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बाई हमारा कितना 18 है ना, और मार्केट प्राइस पर दिया गया है, फिर शॉपकीपर को इतना परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कितना हुआ, एक्स कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स एक्स हो गया 28/3 ले सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज दिखाएंगे जब डिस्काउंट नहीं देंगे, नो डिस्काउंट इज अलाउड, है ना, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा। तो बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट ये फार्मूला यूज करते हैं इसमें, तो एक्स इतना है, बाई इतना है, तो एक्स प्लस बाई मतलब 28 डिवाइड बाई 3 प्लस 18, है ना, दोनों जोड़े और कितना एक्स माइनस, सॉरी 100 माइनस बाई, 100 माइनस बाई कितना होगा 82 मल्टीप्लाई 100, जो आपस में कैलकुलेट करके लाएंगे, है ना, ठीक है। तो वो हमारा क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 33 1/3%, है ना, वो डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक है ना, ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 33 1/3 वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब डिटेल में देखते हैं, है ना। डिटेल में ये है कि एक आर्टिकल को बेचा गया, 18% डिस्काउंट है मार्केट प्राइस। तो पहले हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस एज्यूम कर लेंगे। मार्केट प्राइस क्या है, 100x मान लेंगे, चलो ठीक है 100x मान लिए। तो वो 18% डिस्काउंट दिया, 18% डिस्काउंट दिया तो हम सेलिंग प्राइस क्या निकाल सकते हैं इसका, 18% डिस्काउंट है तो 18 माइनस हो जाएगा, मतलब 82x इसका हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फिर वो शॉपकीपर को इतना प्रॉफिट हो गया, तो सीपी पर ही प्रॉफिट होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस पर। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे 100 बाई मान लिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ दिस, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इतना बढ़ा के बेचेगा, है ना, यानी 109 1/3 बाई, है ना, इतना प्रॉफिट हो गया, 100 में इतना प्रॉफिट है तो इतना जुट जाएगा, है ना। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, है ना। अब देख पा रहे कि दोनों दो सेलिंग प्राइस आ रहा है, एक इधर से सेलिंग प्राइस निकाल पा रहे मार्केट प्राइस से भी, एक से कॉस्ट प्राइस से भी निकाल पा रहे हैं। तो दोनों सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, यानी इक्वल करेंगे, फिर हम एक रिलेशन निकालेंगे एक्स और बाई के बीच में, है ना, ठीक। तो निकालेंगे 82x इक्वल टू 109 1/3 बाई, ठीक है। ये हमारा दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ है ना। तो हमारा सीपी पर अगर हमें डिस्काउंट नहीं देंगे, तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 100x में ही तो बेचेंगे, है ना, मार्केट प्राइस पे ही बेचेंगे ना अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो डिस्काउंट 100x का वैल्यू फिर निकालना, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू लिख सकते हैं कितना 109 1/3 बाई डिवाइड बाई 82, है ना। तो हमें 100x का वैल्यू क्या आएगा 100x, यानी ये यही इसी पर हम बेचेंगे, है ना, इसी मार्केट प्राइस पर क्या करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। तो जब बेचेंगे तो 100 क्या करेंगे, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा इन टर्म ऑफ बाई, बाई के टर्म में हमारा मार्केट प्राइस क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो अब प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जो हाँ सेलिंग की सीपी एसपी
माइनस सीपी। तो अब किस पे, अब कहा, अब किस कितना पर बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, मतलब इसी रेंज पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं, है ना। और सीपी हमारा क्या 100 बाई है। तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 100 बाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक व्हाट, हमारा सीपी क्या है 109, 1/3 इंटू 100 बाई है, ठीक है, और डिवाइड बाई 82। हम यहाँ पर बाय क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 बाई, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखो ये 100 बाई क्या है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे इन द सेंस इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये और -1। यहाँ पर लिख सकते हो 109 1/3 बाई 82 -1, है ना। तो हम यहाँ पर फिर क्या लिख सकते हैं 100 बाई, अब हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 82, तो ये 82 109 में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा 82, 18 9 क्या 27, सॉरी, हाँ 18% था 9% था, है ना। हाँ 27, 27 1/3, है ना, ये आएगा, ठीक है। ये 100 बाई सॉरी ये आया, ये हमारा क्या टोटल प्रॉफिट आया है ना। तो ये टोटल प्रॉफिट आया, तो अब हमें परसेंटेज निकालनी टोटल प्रॉफिट का, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट है, तो परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना है दिस मच, तो हम प्रॉफिट को लिख लेते हैं 100 बाई इंटू 27 1/3 डिवाइड बाई 82 और डिवाइड बाई व्हाट 100 बाई मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए। ये हमारा सीपी है ना, सीपी से ही निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ये 100 बाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ इतना, तो 20 और 82 को डिवाइड करेंगे, ये 3 बार आएगा, सॉरी ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना 1/3। तो यानी हमारा कितना बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना वैल्यू देगा, ये 33 1/3 परसेंटेज देगी, है ना। आई होप यू यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ओके, थैंक यू।